Namaskar students, how are you? Students, in our previous lecture we have completed our chapter number 13 in our textbook and worksheet. Now today we will do the question and answer of this chapter in our notebook. Okay, so what you have to do firstly take out your notebook, okay, and write down the date, and after then write down the chapter number and name in first line. In first line of your notebook, write down the chapter number 13, our water resources. Okay, done this. After this you have to leave one line again and note down the heading. हेडिंग क्यों डालना है कि हमें पता चले what you are going to do. Now answer the following questions. Note down the heading, answer the following question. Okay, now the next is name two sources of fresh water. अब heading डालने के बाद क्या करना है बच्चों आपको? Again leave one line, note down your question number 1. पूरा लिखना है आपको Q then 1. ओके, सिर्फ 1 नहीं लिखना है, Q and then 1. ओके, क्वेश्चन नंबर 1. Name two sources of fresh water. Note down your first question. Name two sources of fresh water. So, which are the two sources of fresh water? Answer is two sources of fresh water are glaciers and rain. Okay, बहुत सारे रिसोर्स हैं, लेकिन यहाँ पर 2 लिखने के लिए कहा है तो आप एनी 2 लिख सकते हो. ग्लेशियर्स और रेन भी लिख सकते हो, रिवर्स भी लिख सकते हो, तो एनी 2 आप लिख सकते हो. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज व्हेन यू विल कंप्लीट योर क्वेश्चन नंबर 1 एंड इट्स आंसर, अगेन लीव one line and then note down your question number 2. Write again Q2 यानी question 2. So question 2 is why is sea water not drinkable? जो sea water है हमारा वो drinkable क्यों नहीं है? So sea water is not fit for drinking because it is salty. ये कैसा है? salty है बहुत, तो salty होने की वजह से हम इसे पी नहीं सकते. ओके, बहुत नमकीन है. Now leave again one line. After completing your question number 2 and its answer, leave again one line, then note down your question number 3. लिखो Q3. Question number 3. What is multi-purpose project? अब बच्चों multi-purpose project कौन से हैं, मीन्स मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट क्या है वो हमें बताना है. So what are the multi-purpose projects? Multi-purpose projects are the water projects like dams, which serve multiple purpose like flood control, generation of electricity, and irrigation एंड चेक सॉइल इरोजन. तो जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट क्या है बच्चों, वो वाटर प्रोजेक्ट है लाइक डैम, यानी डैम बनाकर, रिवर्स के ऊपर डैम बनाकर वाटर को कलेक्ट किया जाता है और उस वाटर से बहुत सारे पर्पस को पूरा किया जाता है. एंड दीज पर्पस सर्व मल्टीपल पर्पस लाइक फ्लड कंट्रोल यानी कि बाढ़ से बचाते हैं, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जाती है, इरीगेशन मीन्स सिंचाई करना, एंड देन चेक सॉइल इरोजन एक्सेट्रा. और सॉइल इरोजन यानी कि सॉइल को वॉश होकर दूर जाने से भी रोकती है, जिससे कि हमारी फर्टाइल सॉइल उस एरिया में बनी रहती है. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट आर द मीन्स ऑफ इरिगेशन इन साउथ एंड सेंट्रल इंडिया एंड वाई? अब बच्चों देखो यहाँ पर 2 क्वेश्चन है. पहले तो हमें क्या बताना है, व्हाट आर द मीन्स ऑफ इरिगेशन इन साउथ एंड सेंट्रल इंडिया. जो साउथ और सेंट्रल इंडिया है हमारा, वहाँ पर इरिगेशन का जो मेन सोर्स है वो क्या है? टैंक है. इन साउथ एंड सेंट्रल इंडिया टैंक्स आर द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन. अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या है, वाई, कि आखिर क्यों, ये क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों है यहाँ पर टैंक मेन सोर्स? तो बिकॉज हियर द रेन वाटर कलेक्ट्स इन नेचुरल होलोज, क्योंकि यहाँ पर जो रेन वाटर है वो नेचुरल होलोज में कलेक्ट हो जाता है और यहाँ की लैंड रॉकी और नॉन पोरस है,
जिसकी वजह से यहाँ पर नेचुरल होल बनते हैं और उस नेचुरल होल्स में रेन वाटर कलेक्ट हो जाता है। तो अगर बच्चों मैं आपको ये लाइन लिखवाती तो ये आंसर बड़ा हो जाता, इसलिए यहाँ पर इतना ही लिखेंगे तो भी आंसर परफेक्ट रहेगा, बिकॉज हियर द रेन वाटर कलेक्ट्स इन नेचुरल होलोज। ओके, नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन। अब हमें इन दोनों के बारे में बताना है कि यहाँ पर 2 ऑप्शन हैं और दोनों के अंदर 2 चीज़ें हैं, ट्रिब्यूटरी एंड डिस्ट्रीब्यूटरी, यानी कि ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी क्या है हमें ये बताना है। आफ्टर देन डेल्टा एंड एस्ट्रॉय। अब डेल्टा एंड एस्ट्रॉयरी क्या है उसे भी बताना है। तो बच्चों यहाँ पर आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर ए अलग लिखेंगे, आंसर ए के दोनों टॉपिक को हम लिखेंगे, फिर आंसर बी के दोनों टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। तो व्हाट इज ट्रिब्यूटरी एंड डिस्ट्रीब्यूटरी? नाउ हियर इज ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी क्या है? ट्रिब्यूटरी इज अ रिवर, एक रिवर है, आपको पता है ट्रिब्यूटरी क्या है, रिवर है। सो व्हाट इज इट? ट्रिब्यूटरी, जो ट्रिब्यूटरी है वो क्या करती है? ट्रिब्यूटरी इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑफ द रिवर इनटू विच इट फ्लोज। फॉर एग्जाम्पल यमुना। अब ट्रिब्यूटरी कैसी रिवर है बच्चों? देखो सपोज ये गंगा है, क्योंकि आपको पता है जो यमुना गंगा की ट्रिब्यूटरी है, तो ये गंगा रिवर है और ये यमुना रिवर है। तो ये यमुना गंगा के अंदर मिक्स हो जाती है और इसके वॉल्यूम को बढ़ा देती है। तो ऐसी रिवर जो मेन रिवर में मिलकर उसके वाटर वॉल्यूम को बढ़ा देती है उसे हम ट्रिब्यूटरी कहते हैं। ओके, तो यमुना गंगा की ट्रिब्यूटरी है, यानी कि यमुना रिवर गंगा रिवर में आकर उसके वाटर वॉल्यूम को बढ़ा देती है, उसके साथ मिक्स हो जाती है। तो ऐसी रिवर जो किसी रिवर्स की वाटर वॉल्यूम को बढ़ाती है, उसके अंदर ज्वाइन होकर उसके वाटर वॉल्यूम को बढ़ा देती है, उसे हम ट्रिब्यूटरी रिवर कहते हैं। ओके, अब डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर क्या है? डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर क्या है? ये रिवर वो रिवर्स होती हैं जो मेन रिवर से निकल कर जाती हैं और उसके पानी को बांट लेती हैं। ओके, और पानी जब बढ़ जाता है तो वाटर वॉल्यूम क्या होता है? कम हो जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर क्या है? सपोज ये गंगा रिवर है और ये कोलकाता के अंदर एंटर करती है, तो यहाँ से हुगली रिवर, जो हुगली रिवर है वो यहाँ से गंगा में से निकल कर जा रही है। ओके, तो ये गंगा है और जब हुगली रिवर इसके अंदर से निकल कर दूसरी तरफ जाती है तो क्या कर रही है ये रिवर? गंगा के पानी को दूसरी तरफ लेकर जा रही है, यानी कि गंगा के वाटर को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। और जब वाटर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है मतलब कम हो रहा है, मेन रिवर में से पानी निकलकर कहीं और जा रहा है, तो इसे हम डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर कहते हैं, जो कि गंगा के पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। और ऐसा करने से क्या करती हैं ये कि मेन रिवर के पानी वॉल्यूम को, वाटर वॉल्यूम को कम कर देती हैं। लेकिन ट्रिब्यूटरी उसी के अंदर ज्वाइन हो जाती हैं, कहीं और से आकर मेन रिवर में ज्वाइन हो जाती हैं और उसके अंदर और वाटर वॉल्यूम बढ़ा देती हैं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटरी क्या करती हैं? मेन रिवर का वाटर ही कहीं और ले जाकर डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो हुगली रिवर क्या है? हुगली रिवर हमारी डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर है। ओके, सो डन। नाउ कोई कंफ्यूजन नहीं है ना अब ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी में। तो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटरी? डिस्ट्रीब्यूटरी इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिवर इनटू विच इट फ्लोज। फॉर एग्जाम्पल यमुना, यमुना रिवर इज द ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ गंगा रिवर। नाउ डिस्ट्रीब्यूटरी डिक्रीज यानी कम कर देती है द वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑफ द रिवर फ्रॉम विच इट फ्लो अवे, जिस रिवर में से ये दूसरी तरफ यानी कि दूर निकल कर फ्लो कर रही है, उस रिवर का, जिस रिवर में से निकल रही है उस रिवर के वाटर वॉल्यूम को ये कम कर देती है। फॉर एग्जाम्पल हुगली रिवर। ओके, नाउ डेल्टा। अब बच्चों डेल्टा क्या है? डेल्टा इज अ ट्रायंगुलर डिपॉजिट मेड बाय द रिवर्स एट देयर माउथ। अब आपको पता है कि कोई भी रिवर है उसका एक बार एंड होता है। तो जब जैसे गंगा रिवर आपने पढ़ा था नदन प्लेन में कि गंगा रिवर जब वेस्ट बंगाल में पहुंचती है और यहाँ पर वे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले ये यहाँ पर एक ट्रायंगुलर पैच बनाती है। ट्रायंगुलर पैच किस तरीके से बनाते हैं? इस तरीके से जब रिवर फ्लो करती है, ये सपोज ये हमारी इंडिया है, तो यहाँ पर वे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले एक ऐसा ट्रायंगुलर शेप बनता है। ट्रायंगुलर शेप ये जो बना, मैं इसे ग्रीन कलर से दिखाती हूँ आपको। ये रिवर से ये जो ट्रायंगुलर शेप बना है यहाँ पर,
ट्रायंगुलर शेप कैसे बन जाता है बच्चों? डेल्टा में ट्रायंगुलर शेप बनता है जब रिवर की, फिर से कर लेते हैं इसे, ये रिवर आई और जब रिवर अपने लास्ट एंड पर होती है तो उसके अंदर से बहुत सारी छोटी छोटी रिवर्स निकलने लगती हैं। इस तरीके से वो कई पार्ट में डिवाइड हो जाती है और इस तरीके से एक ट्रायंगुलर शेप बना लेती हैं। इसे हम डेल्टा कहते हैं। और ये रिवर जो अपने साथ जो भी सॉइल लेकर आती है उसे वो इन एरियाज़ में डिपॉजिट करने लगती है। धीरे धीरे वो सॉइल इस एरिया में डिपॉजिट होने लगते हैं। तो ये जो ट्रायंगुलर शेप बनता है इस तरीके से रिवर के माउथ के पास, उसे हम डेल्टा कहते हैं। और डेल्टा क्या है? डेल्टा रीजन जो ये यहाँ पर जो ये लैंड बनाती है ऐसा ट्रायंगुलर, ये बहुत ही फर्टाइल लैंड होता है। क्यों? क्योंकि रिवर्स जो अपने साथ बहुत सारी सिल्ट यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल लेकर आते हैं, वो यहाँ डिपॉजिट हो जाता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल मिलकर सिल्ट सॉइल बनाते हैं, यानी मिक्स सॉइल, जिसमें हर एक तरीके की क्वालिटी होती है, जिसकी वजह से ये एरिया, ये लैंड बहुत ही फर्टाइल हो जाता है। ओके, सो व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा is a triangular deposit made by the rivers at their mouth और these are fertile lands। और ये एरिया यानी कि ये लैंड बहुत ही फर्टाइल होते हैं। नाउ द एस्टुअरी। एस्टुअरी किसे कहते हैं बच्चों? इट इज अ शार्पेस्ड माउथ ऑफ अ रिवर अवॉइड ऑफ एनी डिपोजिट, जो कि किसी भी तरीके का डिपोजिट नहीं करती है। दीज आर नॉट फर्टाइल लैंड। जैसे नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर आपने पढ़ाई है कि वो अपने स्लोप के अपोजिट जा रही है, यानी कि वेस्टवर्ड की तरफ फ्लो कर रही है। तो जब नर्मदा रिवर है वो अपने रास्ते में किसी भी रिवर को अपने साथ मिक्स नहीं करती, और ना ही जब वो अरेबियन सी में जाने वाली होती है तो वो डेल्टा नहीं बनाती। डेल्टा नहीं बनाती है तो क्या होता है कि वहाँ पर जो इस रिवर का मुंह होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लो होता है, पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मुंह बहुत पतला रहता है जिसकी वजह से फ्लो बहुत ज़्यादा दिखता है। और इस एरिया में क्योंकि डेल्टा नहीं बनती, यानी कि इस रिवर का जो सिल्ट होता है, जो भी ये रिवर अपने साथ जितनी भी सॉइल लेकर आती है वो इधर के एरिया में वो डिपॉजिट नहीं करती, वो सीधा अरेबियन सी में चला जाता है। तो ऐसी रिवर जो अपने डेल्टा नहीं बनाती हैं और उनका जो माउथ होता है वो बहुत ही नैरो होता है और वहाँ पर वाटर फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, शार्प होता है बिल्कुल, उसे हम एस्टुअरी कहते हैं। ओके, एंड दीज आर नॉट फर्टाइल लैंड। और इन रिवर्स के माउथ पर जो लैंड होते हैं वो लैंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं होते हैं। ओके स्टूडेंट, सो कंप्लीट। नाउ यू आर एबल टू डिस्क्राइब द ट्रिब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी, डेल्टा एंड एस्टुअरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपकी नेक्स्ट क्लासेस में भी आएगा। ट्रिब्यूटरी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटरी क्या है, डेल्टा किसे कहते हैं, एस्टुअरी क्या है, ये सारी चीज़ें 5th से लेकर 10th तक अब आपके आगे की क्लासेस में आने ही वाले हैं। ओके, सो यू हैव टू रीड दीज थिंग वेरी क्लियरली। ओके, तो इसे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है, बार बार वीडियो देखना है, डायग्राम में मैंने क्या समझाया, किस तरीके से समझाया, ये आपको समझना है। ओके, नाउ complete your work in your notebook very neatly and properly. Okay, so now take care student, we have completed our chapter number 13. In our next video we will start our new chapter, chapter number 15, minerals. Okay, so take care, bye.